क्या इंसान कभी हमारी आकाशगंगा मिल्की वे को छोड़कर किसी दूसरी आकाशगंगा में जा सकता है? यह सवाल न केवल विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है, बल्कि मानवता की जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है। मिल्की वे हमारा घर है। लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी यह आकाशगंगा अरबों तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का समूह है। लेकिन इसके बाहर अनगिनत अन्य आकाशगंगाएं हैं, जैसे हमारी निकटतम पड़ोसी एंड्रोमेडा, जो 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इतनी विशाल दूरी को पार करना असंभव सा लगता है, खासकर जब हमारी सबसे तेज अंतरिक्षयान जैसे वॉयेजर 1 को भी वहां पहुंचने में अरबों साल लगेंगे। फिर भी विज्ञान कथा और सैद्धांतिक भौतिकी में एक विचार बार बार सामने आता है, वर्म होल्स। क्या ये अंतरिक्ष समय की काल्पनिक सुरंगें हमें मिल्की वे से बाहर ले जा सकती हैं? आइए इस सवाल को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि वर्म होल्स क्या हैं और क्या वे वाकई इस सपने को सच कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मिल्की वे से बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों है। अंतरिक्ष की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश 1 साल में तय करता है, यानी लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। मिल्की वे का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है और इसका किनारा भी लाखों प्रकाश वर्ष की यात्रा मांगता है। अगर हम अपनी निकटतम पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें तो वह 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी सबसे तेज अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1, जो 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, को एंड्रोमेडा पहुंचने में 450 बिलियन साल लगेंगे। यह ब्रह्मांड की उम्र 13.8 बिलियन साल से भी ज्यादा है। यहां तक कि अगर हम प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाएं, तब भी यह यात्रा 2.5 मिलियन साल की होगी। लेकिन आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार कोई भी द्रव्यमान वाला पदार्थ प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इसके लिए अनंत ऊर्जा चाहिए। यहां वर्महोल्स की अवधारणा सामने आती है। वर्महोल्स सैद्धांतिक भौतिकी में अंतरिक्ष समय की ऐसी संरचनाएं हैं जो 2 दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ती हैं। इन्हें आइंस्टीन रोसन ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन और नाथन रोसेन ने 1935 में इनका सैद्धांतिक प्रस्ताव रखा था। सोचिए, अंतरिक्ष समय एक चादर की तरह है। अगर आप इस चादर को मोड़कर 2 बिंदुओं को पास लाएं और बीच में एक सुरंग बनाएं, तो वह वर्महोल होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई वर्महोल मिल्की वे को एंड्रोमेडा से जोड़ता है, तो आप मिनटों या घंटों में वहां पहुंच सकते हैं, न कि लाखों साल में। लेकिन वर्महोल्स सिर्फ सिद्धांत में मौजूद हैं। इन्हें कभी देखा नहीं गया और इनका अस्तित्व साबित नहीं हुआ है। ये आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत से निकलते हैं, जो अंतरिक्ष समय को एक लचीली संरचना मानता है। सामान्य सापेक्षता के समीकरणों में कुछ ऐसे हल हैं जो वर्महोल्स जैसी संरचनाओं की संभावना दिखाते हैं, लेकिन इनके बनने और स्थिर रहने के लिए कई शर्तें पूरी होनी चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती है ऊर्जा। वर्महोल को खुला रखने के लिए नकारात्मक ऊर्जा या एक्सोटिक मैटर चाहिए, जिसका द्रव्यमान नकारात्मक हो। ऐसा पदार्थ सामान्य भौतिकी में नहीं पाया जाता। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ परिस्थितियों में नकारात्मक ऊर्जा की छोटी मात्रा देखी गई है, जैसे कैसिमिर प्रभाव में। लेकिन एक वर्महोल को स्थिर करने के लिए इतनी विशाल मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा चाहिए कि यह अभी असंभव लगता है। वर्महोल्स की एक और समस्या है उनकी स्थिरता। सैद्धांतिक रूप से अगर कोई वर्महोल बन भी जाता है, तो वह इतना अस्थिर होगा कि जैसे ही कोई उसमें घुसे वह ढह जाएगा। इसे रोकने के लिए एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी, जो गुरुत्वाकर्षण को पीछे धकेल सके। इसके अलावा वर्महोल्स समय यात्रा की संभावना भी खोलते हैं। अगर एक वर्महोल के 2 सिरों को अलग अलग समय में रखा जाए, तो आप भविष्य या अतीत में जा सकते हैं। लेकिन यह कॉजेलिटी, कारण और प्रभाव के नियम को तोड़ सकता है, जिससे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे सवाल उठते हैं। यानी अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को मार दें, तो आपका जन्म कैसे होगा? इसीलिए कुछ वैज्ञानिक जैसे स्टीफन हॉकिंग मानते हैं कि प्रकृति में कोई क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कॉन्जेक्चर है जो समय यात्रा को रोकता है। अब सवाल यह है कि अगर वर्महोल्स बनाना संभव हुआ, तो क्या हम इनका इस्तेमाल मिल्की वे से बाहर जाने के लिए कर सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से हां, लेकिन व्यावहारिक रूप से कई बाधाएं हैं। पहली बाधा है वर्महोल्स को ढूंढना या बनाना। प्राकृतिक वर्महोल्स अगर मौजूद हैं, तो शायद ब्लैक होल्स के पास मिल सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल्स अंतरिक्ष समय को बहुत ज्यादा मोड़ते हैं। लेकिन ब्लैक होल्स इतने खतरनाक हैं कि उनके पास जाना ही आत्मघाती होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम कृत्रिम वर्महोल्स बनाना चाहें,
तो इसके लिए हमें पूरे सूरज जितनी ऊर्जा चाहिए होगी, जो अभी की तकनीक से असंभव है। दूसरी बाधा है यात्रा की सुरक्षा। वर्महोल्स में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण और विकिरण हो सकता है। अगर कोई अंतरिक्ष यान या इंसान इसमें घुसता है तो वह इस तनाव को सहन नहीं कर पाएगा। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्महोल्स के अंदर समय और स्थान इतने विकृत हो सकते हैं कि यात्रा करने वाला पूरी तरह नष्ट हो जाए। इसके अलावा हमें यह भी नहीं पता कि वर्महोल का दूसरा सिरा कहां खुलेगा। अगर यह किसी तारे के केंद्र में या किसी खतरनाक जगह पर खुलता है तो यात्रा व्यर्थ होगी। तीसरी बाधा है दूरी और समय। अगर हम वर्महोल्स के बिना मिल्की वे से बाहर जाना चाहें तो हमें ऐसी तकनीक चाहिए जो प्रकाश की गति के करीब हो, लेकिन इसके लिए हमें पूरी तरह नई भौतिकी की जरूरत होगी। कुछ वैज्ञानिक एल्कुबियर ड्राइव जैसे विचारों पर काम कर रहे हैं, जो अंतरिक्ष समय को मोड़कर तेज यात्रा की संभावना देता है, लेकिन इसके लिए भी नकारात्मक ऊर्जा चाहिए और यह अभी सिर्फ सिद्धांत में है। अगर हम वर्महोल्स का सहारा लें तो भी हमें पहले यह सीखना होगा कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। वर्महोल्स के अलावा मिल्की वे से बाहर जाने के लिए हमें अन्य चुनौतियों का भी सामना करना होगा। पहली चुनौती है अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियां। इतनी लंबी यात्रा के लिए हमें ऐसे अंतरिक्ष यान चाहिए जो न केवल तेज हों बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर भी हों। हमें भोजन, पानी, ऑक्सीजन और ऊर्जा के स्रोत चाहिए होंगे। एक संभावना है जनरेशन शिप्स, ऐसे अंतरिक्ष यान जिनमें कई पीढ़ियां रह सकें, लेकिन यह भी लाखों साल की यात्रा के लिए अव्यावहारिक है। दूसरी चुनौती है ऊर्जा। हमारी वर्तमान तकनीक जैसे रासायनिक रॉकेट इतनी लंबी यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं है। परमाणु प्रणोदन या एंटीमैटर इंजन जैसे विचारों पर काम हो रहा है, लेकिन ये अभी प्रारंभिक चरण में है। एंटीमैटर, जो पदार्थ के साथ मिलकर पूरी तरह ऊर्जा में बदल जाता है, सबसे शक्तिशाली ईंधन हो सकता है, लेकिन इसे बनाना और स्टोर करना इतना महंगा और खतरनाक है कि यह अभी असंभव है। उदाहरण के लिए 1 ग्राम एंटीमैटर बनाने में पूरी पृथ्वी की सालाना ऊर्जा खपत लग सकती है। तीसरी चुनौती है मानव शरीर की सीमाएं। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और रेडिएशन से कैंसर का खतरा बढ़ता है। अगर हम वर्महोल्स का इस्तेमाल करें तो शायद यात्रा का समय कम हो, लेकिन फिर भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इंसान इस यात्रा को झेल सकें। क्रायोजेनिक स्लीप, जिसमें इंसानों को ठंडा करके स्लीप में रखा जाए, एक समाधान हो सकता, लेकिन यह तकनीक अभी विज्ञान कथा तक सीमित है। वर्महोल्स की अवधारणा को और समझने के लिए हमें ब्लैक होल्स और क्वांटम भौतिकी की ओर देखना होगा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वर्महोल्स ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स के बीच की कड़ी हो सकते हैं। व्हाइट होल्स सैद्धांतिक संरचनाएं हैं जो ब्लैक होल्स के उलट काम करती हैं, वे पदार्थ को बाहर फेंकती हैं। अगर वर्महोल्स ब्लैक होल्स से बनते हैं तो हमें पहले ब्लैक होल्स को समझना होगा, लेकिन ब्लैक होल्स का अध्ययन भी मुश्किल है क्योंकि उनकी घटना क्षितिज इवेंट होराइजन से कोई जानकारी बाहर नहीं आती। क्वांटम भौतिकी में कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वर्महोल्स क्वांटम उलझाव, क्वांटम एंटेंगलमेंट से जुड़े हो सकते हैं। उलझाव में 2 कण इतने जुड़े होते हैं कि एक को प्रभावित करने से दूसरा तुरंत प्रभावित होता है, चाहे वे कितने भी दूर हों। 2013 में भौतिकविदों जुआन माल्डासेना और लियोनार्ड सुस्काइन ने प्रस्ताव दिया कि वर्महोल्स उलझे हुए कणों को जोड़ने वाली संरचनाएं हो सकते हैं। इसे ER=EPR हाइपोथेसिस कहा जाता है। अगर यह सच है तो वर्महोल्स शायद सूक्ष्म स्तर पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें मानव यात्रा के लिए बड़ा करना अभी असंभव है। वर्महोल्स के बिना मिल्की वे से बाहर जाने का एक और तरीका है रोबोटिक या कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित अंतरिक्ष यान। अगर इंसान खुद यात्रा न कर सकें तो हम AI को भेज सकते हैं। ये यान डेटा इकट्ठा करके हमें दूसरी आकाशगंगाओं की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन यह भी एक तरफा यात्रा होगी क्योंकि इतनी दूरी से सिग्नल भेजने में लाखों साल लगेंगे। मिल्की वे से बाहर जाने का सपना सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं है, यह दार्शनिक और नैतिक सवाल भी उठाता है। क्या हमें अपनी आकाशगंगा छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए जब हमारी अपनी पृथ्वी पर इतनी समस्याएं हैं? क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ खोज है या हमें नई कॉलोनियां बनानी चाहिए? अगर हम दूसरी आकाशगंगाओं में जीवन पाते हैं तो क्या हम उनके साथ संपर्क करेंगे? ये सवाल विज्ञान से ज्यादा मानवता के भविष्य से जुड़े हैं। वर्महोल्स और अंतरिक्ष यात्रा पर काम अभी शुरुआती चरण में है। CERN जैसे संस्थानों में वैज्ञानिक कण भौतिकी के नए रहस्य खोज रहे हैं जो शायद भविष्य में वर्महोल्स को समझने में मदद करें। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल और चंद्रमा पर कॉलोनियां बनाने की योजना बना रही हैं, जो अंतरिक्ष यात्रा का पहला कदम हो सकता है। लेकिन मिल्की
वे से बाहर जाने के लिए हमें सैकड़ों या हजारों साल की प्रगति चाहिए होगी। यह सपना असंभव लग सकता है, लेकिन इतिहास बताता है कि इंसान असंभव को संभव बनाता रहा है। 100 साल पहले कोई नहीं सोचता था कि हम चांद पर उतरेंगे। आज हम मंगल पर रोवर भेज रहे हैं और ब्लैक होल्स की तस्वीरें खींच रहे हैं। शायद भविष्य में वर्म होल्स बनाना या उनकी खोज करना संभव हो। तब तक यह सवाल हमें प्रेरित करता रहेगा, क्या हम सचमुच अपनी आकाशगंगा की सीमाओं को तोड़ सकते हैं? मिल्की वे से बाहर निकलने का सपना और वर्म होल्स की अवधारणा हमें विज्ञान, तकनीक और मानवता की सीमाओं की ओर ले जाती है। यह सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि यह हमारी जिज्ञासा, दृढ़ता और भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि वर्म होल्स सैद्धांतिक रूप से अंतरिक्ष समय की सुरंगें हो सकती हैं, जो मिल्की वे को दूसरी आकाशगंगाओं से जोड़ सकती हैं, लेकिन इनके निर्माण, स्थिरता और उपयोग की राह में अनगिनत बाधाएं हैं। अब इस कहानी को और आगे बढ़ाते हुए हम भविष्य की संभावनाओं, वैज्ञानिक प्रगति और इस सपने के दार्शनिक आयामों पर नजर डालेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि क्या इंसान वाकई इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। वर्म होल्स की सबसे बड़ी चुनौती है उनकी सैद्धांतिक प्रकृति। ये सामान्य सापेक्षता के समीकरणों से निकलते हैं, लेकिन इन्हें बनाने या खोजने का कोई व्यावहारिक तरीका अभी तक नहीं मिला है। वर्म होल्स को स्थिर रखने के लिए नकारात्मक ऊर्जा या एक्सोटिक मैटर की जरूरत होती है, जो हमारे ब्रह्मांड में बहुत कम मात्रा में मौजूद है। क्वांटम मैकेनिक्स में कैसिमिर प्रभाव जैसे प्रयोगों से पता चला है कि नकारात्मक ऊर्जा संभव है, लेकिन इसे वर्म होल्स के लिए उपयोग करने लायक मात्रा में बनाना असंभव है। उदाहरण के लिए, एक स्थिर वर्म होल बनाने के लिए हमें पूरे सूरज जितनी ऊर्जा चाहिए होगी, और वह भी नकारात्मक रूप में। यह ऊर्जा आज की तकनीक से अकल्पनीय है। फिर भी वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं। भविष्य में अगर हम क्वांटम भौतिकी या स्ट्रिंग थ्योरी में कोई नया रहस्य खोज लेते हैं, तो शायद यह संभव हो। वर्महोल्स के अलावा मिल्की वे से बाहर जाने के लिए हमें अंतरिक्ष यात्रा की अन्य तकनीकों पर भी विचार करना होगा। एक संभावना है एल्कुबियरे ड्राइव, जिसे 1994 में भौतिकविद मिगुएल एल्कुबियरे ने प्रस्तावित किया था। यह एक सैद्धांतिक अंतरिक्ष यान है जो अंतरिक्ष समय को मोड़कर प्रकाश से तेज यात्रा की अनुमति देता है। इसमें यान के सामने अंतरिक्ष समय को सिकोड़ा जाता है और पीछे फैलाया जाता है, जिससे यान एक बुलबुले में चलता है। लेकिन इसके लिए भी नकारात्मक ऊर्जा चाहिए, और वह भी इतनी मात्रा में जो किसी ग्रह की पूरी ऊर्जा से ज्यादा हो। हालांकि यह विचार अभी सिद्धांत में है, लेकिन यह दिखाता है कि वैज्ञानिक असंभव को संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वर्म होल्स और एल्कुबियरे ड्राइव जैसे विचार काम नहीं करते, तो हमें पारंपरिक अंतरिक्ष यात्रा पर निर्भर रहना होगा। लेकिन यहां भी समस्याएं हैं। हमारी सबसे तेज अंतरिक्ष यान, जैसे नासा का X-43A 12,144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, लेकिन यह प्रकाश की गति का सिर्फ 0.003% है। अगर हम एंड्रोमेडा जाना चाहें, तो हमें ऐसी तकनीक चाहिए जो प्रकाश की गति के करीब हो। परमाणु प्रणोदन एक संभावना है, जिसमें परमाणु रिएक्टरों से ऊर्जा ली जाती है, लेकिन यह भी अभी प्रारंभिक चरण में है। एंटीमैटर इंजन एक और विचार है जो पदार्थ और एंटीमैटर के टकराने से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उपयोग करता है, लेकिन 1 ग्राम एंटीमैटर बनाने में ट्रिलियंस डॉलर और सालों का समय लगता है। इन तकनीकी चुनौतियों के अलावा हमें मानव शरीर की सीमाओं को भी पार करना होगा। अंतरिक्ष में लंबी यात्रा के दौरान कॉस्मिक किरणें डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। अंतरिक्ष में लंबी यात्रा के दौरान कॉस्मिक किरणें डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण की कमी से हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अगर हम वर्महोल्स का इस्तेमाल करें, तो शायद यात्रा का समय कम हो, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इंसान इस तनाव को झेल सकें। क्रायोजेनिक स्लीप, जिसमें इंसानों को ठंडा करके सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जाए, एक समाधान हो सकता, लेकिन यह तकनीक अभी सिर्फ विज्ञान कथा में है। वैज्ञानिक चूहों और छोटे जीवों पर इसका परीक्षण कर रहे हैं।